क्या कोई एक कानून पूरी की पूरी पीढ़ी की आदतें बदल सकता है? सुनने में शायद ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन मालदीव ने दुनिया को कुछ ऐसा ही करके दिखा दिया है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और कुछ चौंकाने वाली खबरों की दुनिया में सीधे चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो आज के बच्चों और युवाओं के भविष्य को हमेशा के लिए एक नई सेहतमंद दिशा दे दे। ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आज की दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। जी हाँ, इसका जवाब हमें मिलता है मालदीव के एक ऐतिहासिक फैसले से। उन्होंने दुनिया का पहला जनरेशनल स्मोकिंग बैन यानी पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू कर दिया है। ये वाकई एक बहुत ही साहसिक कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। और मालदीव का ये फैसला अकेला नहीं है। चलिए दुनिया भर में हो रही कुछ ऐसी ही अनोखी और पहली बार हो रही घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जो अपने आप में इतिहास बना रही हैं। तो ये पीढ़ीगत प्रतिबंध आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान, चाहे वो मालदीव का नागरिक हो या फिर कोई टूरिस्ट, वहां तंबाकू ना खरीद पाएगा, ना बेच पाएगा और ना ही इस्तेमाल कर पाएगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को तंबाकू से मुक्त बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन है। हाँ, अब इसका वहां के टूरिज्म पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब रुख करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया का। चीन ने एक ऐसी सफलता हासिल की है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। उन्होंने पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदल दिया है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ने ऊर्जा के क्षेत्र में सीसे को सोने में बदल दिया हो। ये न्यूक्लियर एनर्जी के भविष्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। और अब प्रकृति के गलियारों से एक दिल खुश कर देने वाली खबर। स्पेन में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स देखा गया है। ये दुर्लभ जीव न सिर्फ बेहद खूबसूरत है, बल्कि ये हमें याद भी दिलाता है कि हमारी धरती पर आज भी कितने ही रहस्य और अजूबे मौजूद हैं जिन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। दुनिया की इन अनोखी घटनाओं के बीच भारत भी बिल्कुल पीछे नहीं है। आइए अब गर्व के साथ उन उपलब्धियों पर नजर डालते हैं जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। इस साल की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत के रिकॉर्ड 54 संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, IIT दिल्ली 123वें रैंक के साथ सबसे आगे है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, बल्कि ये दुनिया के एजुकेशनल मैप पर भारत के बढ़ते दबदबे का एक मजबूत सबूत है। और ये खबर तो वाकई में शानदार है। हम सबके प्यारे अमूल यानी द टेस्ट ऑफ इंडिया को दुनिया का नंबर 1 सहकारी संस्थान घोषित किया गया है। ये भारत के सहकारी आंदोलन और लाखों किसानों की दिन रात की मेहनत की जीत है, जो दिखाती है कि मिलकर काम करने की असली ताकत क्या होती है। खेल के मैदान से भी जश्न की खबर है। एक बहुत ही रोमांचक फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराकर दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का 12वां खिताब अपने नाम कर लिया है। ये उनकी दूसरी ट्रॉफी है और इस जीत ने कबड्डी की दुनिया में उनके दबदबे को और भी मजबूत कर दिया है। अब कुछ गंभीर विषयों की बात करते हैं। आज की दुनिया में देशों के बीच रिश्ते और उनकी रक्षा नीतियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। आइए इन जटिल समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। पेरू और मेक्सिको के बीच डिप्लोमैटिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। पेरू ने मेक्सिको पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए सभी डिप्लोमैटिक टाइज तोड़ दिए हैं। इसकी वजह है मेक्सिको का पेरू की पूर्व प्रधानमंत्री बेट्सी शावेज को शरण देना, जिनका नाम 2022 के तख्ता पलट की कोशिश में सामने आया था। इस एक फैसले ने दो देशों के रिश्तों में एक गहरी दरार डाल दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना ने वायु समन्वय द्वे नाम का एक बहुत ही अहम सैन्य अभ्यास पूरा किया है। इसका मकसद था रेगिस्तानी इलाकों में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की क्षमताओं को परखना। ये आप कह सकते हैं भविष्य के युद्ध की तैयारी है, जहां टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार होगी। राजनीति और रक्षा की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं कला और साहित्य के उस संसार में जहां रचनात्मकता और प्रतिभा को सम्मान मिलता है। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज की सोच को एक नया आकार देते हैं। और देखिए, साहित्य जगत से भारत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। किरण देसाई के नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2025 के लिए लॉन्गलिस्ट किया गया है। देसाई, जो अपने गहरे और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं, 2006 में भी ये पुरस्कार जीत चुकी हैं।
हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस के एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों में उनके योगदान के लिए दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और संस्कृति के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। वैसे इस साल सम्मान पाने वालों की सूची काफी लंबी है। कुमार मंगलम बिरला को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। शेफ संजीव कपूर को कृषि खाद्य क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। वहीं महान वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न और R.K. रामकुमार को संगीत के क्षेत्र में संगीता कलानिधि पुरस्कार से नवाजा गया। अब कुछ पल ठहरकर एक जरूरी दिन को याद करते हैं और उन शख्सियतों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से हमारे समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी है। 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इस साल का विषय था सुनामी के लिए तैयार रहें। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा और किसी भी आपदा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस साल हमने कई दिग्गजों को अलविदा कहा। 101 साल की उम्र में हमें छोड़कर गईं फ्रांसीसी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चॉल कास्टे। हमने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई को खो दिया। साथ ही राई लोक नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले पद्मश्री राम सहाय पांडे भी हमारे बीच नहीं रहे। इन सभी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी सुर्खियां जो कल इतिहास बन जाएंगी। एक पीढ़ी को बदलने वाले कानून से लेकर ऊर्जा की नई खोज और देशों के बदलते रिश्ते तक हर घटना एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। सवाल ये है कि ये सब मिलकर हमें किस तरह के भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। इस पर सोचना जरूरी है।